इस वीडियो में मदर इंडिया फिल्म की समीक्षा करेंगे। मदर इंडिया फिल्म 14 फरवरी 1957 को रिलीज हुई थी और यह इंडियन ड्रामा फिल्म है जिसमें नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, कन्हैया लाल और राजकुमार मुख्य भूमिका में हैं। महबूब खान ने भारत में एक महिला की शक्ति दिखाने के लिए इस फिल्म को बनाया था और यह उन्हीं के द्वारा बनाई हुई 1940 में एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, औरत, उसका रीमेक था। महबूब खान ने ही इसे निर्देशित किया था। नरगिस, जो राधा के रोल में है, इस फिल्म की नायिका है। राधा के बेटे की भूमिका में सुनील दत्त हैं, जिसका नाम बिरजू है। लता मंगेशकर ने इसमें गाना गाया है और उनका गाया हुआ गाना दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, ये सबसे अच्छा ट्रैक था। इस फिल्म का सबसे प्रसिद्ध गाना है ये। इस फिल्म में कई भारतीय मुद्दों को उठाया गया है। सबसे पहला मुद्दा है विवाह के बाद एक महिला का जीवन, यानी कि इसको हम समझ सकते हैं नारीवादी सिद्धांत। इस फिल्म में नारीवादी का सिद्धांत का संदेश दिया गया है। मदर इंडिया एक भारतीय ग्रामीण स्त्री राधा की कहानी है जो नवविवाहिता के रूप में गांव में आती है और घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाने में पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। एक दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो देने के चलते उसके पति श्यामू घर छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद अकेली राधा सारी विपरीत परिस्थितियों में अपने घर के जिम्मेदारियों को निभाती है और सारी विपरीत परिस्थितियों से लड़ती रहती है। बीमार होकर उसका एक बच्चा की मृत्यु हो जाती है और उस एक बच्चे को गंवाने के बाद वह 2 बेटों को अकेले ही बड़ा करती है। इस सब के बीच वह अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करती। बैल की जगह स्वयं हल खींचकर अपना खेत जोतती हुई राधा उर्फ नरगिस का दृश्य इस फिल्म का प्रतीक बन गया है। दूसरा इसमें मुद्दा उठाया गया है आर्थिक जो दृष्टिकोण है इसमें, या आर्थिक जो संदेश है इसमें, वो मार्क्सवादी सिद्धांत से संचालित है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक साहूकार किसानों के जीवन को कैसे दयनीय बना देता है और अशिक्षित किसानों को पीड़ित करता है। राधा का परिवार सुखी लाला, जो कन्हैया लाल जिसका रोल निभा रहे हैं, उसके लिए हुए कर्ज में इतनी बुरी तरह फंस जाता है जैसे समझो हमेशा के लिए उसके जाल में फंस गया है, जिससे निकलना उनके लिए बड़ा कठिन है। कठिन क्या, असंभव है। खेती मौसम के रहमो करम पर निर्भर है। गरीबी इतनी है कि उसके अभिशाप समझना ज़्यादा बेहतर है और गरीबी के अभिशाप को झेलते हुए परिवार का मुखिया श्यामू, जो राजकुमार जिसका रोल निभा रहे हैं श्यामू का, एक दुर्घटना में अपने हाथों को गंवाने के बाद स्वयं को बोझ मानकर शर्मिंदा होकर घर छोड़कर चला जाता है। अशिक्षित होने के बावजूद प्रगतिशील विचारों वाला बिरजू, जो राधा का बेटा है, भारतीय ग्रामीण जीवन में जो व्याप्त सामंती व्यवस्था है उसके विरुद्ध खड़ा हो जाता है और एक जिद्दी और जागरूक युवा का प्रतिनिधित्व करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत यही कहता है कि जो शोषक होते हैं उनके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, भले ही हिंसा तक की स्थिति भी आ जाए तो हिंसा करनी चाहिए। और जो शोषक होते हैं उनके विरुद्ध हम देखते हैं तो जो राधा है, बिरजू की माँ, वो भी खड़ी होती है और शोषक के रूप में उसकी इतनी भर्त्सना की जाती है कि दुर्गा का जो त्रिशूल है उसे लेकर उसको वो मारने दौड़ती है, क्योंकि उसका वो शारीरिक शोषण भी करना चाहता है और आर्थिक शोषण तो बहुत पहले से कर ही रहा है। कुछ सामाजिक मुद्दे भी इसमें उठाए गए हैं। फिल्म में एक युवक की भूमिका में गांव की सामाजिक व्यवस्था के प्रति सुनील दत्त, जो बिरजू के रोल में है, उसका असंतोष फूटता है और वह विद्रोह करके डाकू बन जाता है। बाद में वह साहूकार से बदला लेने के लिए उसकी बेटी का अपहरण भी करता है, क्योंकि जब वो वहाँ जाता है और देखता है कि साहूकार की बेटी के हाथ में उसकी माँ के कंगन है तो वो उन्हें छीनना चाहता है, और जब कंगन छीनने में वो असमर्थ रहता है
तो वो उसकी बेटी को ही उठा कर ले जाता है गांव के बाहर, लेकिन गांव के बाहर उसकी माँ हाथ में बंदूक लिए खड़ी होती है और उसकी माँ के हाथों, अपनी माँ के हाथों में वह मारा जाता है। और क्यों मारा जाता है? क्योंकि उसकी माँ अपनी परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने के पक्ष में है। तो इसे हम देखते हैं कि ये परंपरावादी सिद्धांत है, यानी कि जो परंपरा से नियम बन गए हैं औपचारिक, बस उनका निर्वहन करते रहना है, भले वो मनुष्य के हित में है, मनुष्य का शोषण हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हित में हो या हित में हो, मनुष्य का शोषण हो रहा हो, मनुष्य का ठीक से देख रेख हो रही हो। लेकिन जो भी नियम परंपरा से बने हुए हैं समाज के, उन्हीं सामाजिक मूल्यों नियमों का पालन करना परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मदर इंडिया फिल्म को अगर हम देखते हैं तो प्रकृति और मातृशक्ति दोनों को ही ये रिप्रेजेंट करती है, दोनों का ही प्रतिनिधित्व करती है। प्रकृति का अगर हम प्रतिनिधित्व देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रकृति किस तरह से क्रोधित हो जा रही है, कभी बाढ़ आ गई है, सारा परिवार बाढ़ में बह जाता है, उसका घर भी, झोपड़ी भी बह जाती है, बड़ी मुश्किल से वह अपनों बच्चों को बचाती है, इतनी तेज़ बारिश होती है, उसकी गड़गड़ाहट उसमें दिखती है। तो पूरी प्रकृति कैसी है, एक तरफ किसानों की जो फसल है उसको दिखाते हैं, प्रकृति को, एकदम प्राकृतिक दृश्य हैं। और मैं ये भी बता देती हूँ कि इसकी जितनी भी जो शूटिंग हुई थी वो कुछ स्टूडियो में हुई थी महबूब खान के में, तो बहुत सारी इसकी शूटिंग गाँवों में जाकर हुई थी। तो गांव में पूरे प्राकृतिक दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। और दूसरा मातृशक्ति, ये तो फिल्म ही पूरी की पूरी नायिका प्रधान है, जिसमें एक भारतीय ग्रामीण महिला की शक्ति को दिखाया गया है। तो दोनों ही शक्तियों को ये रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का ही प्रतिनिधित्व करती है। जब ये फिल्म बनी थी अपने समय से बहुत आगे थी। क्यों आगे थी? कि उस समय महिलाएं दब के रहती थी, उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, शोचनीय स्थिति थी। लेकिन उस समय भी नरगिस ने एक अपने पति के जाने के बाद अपने बच्चों का पालन पोषण करना, लाला के जुर्म के आगे ना झुकना, ये सारी चीज़ें उस समय की दिखाई गई थी, जब एक ग्रामीण महिला उन सारे संघर्षों, उन सारी विपरीत परिस्थितियों से लड़कर भी संघर्षों पर विजय पाती है। तो ये अपने समय से आगे की फिल्म थी। नरगिस ने उस महिला का प्रतिनिधित्व किया था इस फिल्म में, जो अपने जीवन में कभी सारी समस्याओं को झेलती हुई अंत तक मजबूती से खड़ी रहती है और गलत को दंडित करने में कभी भी हिचकिचाती नहीं है। नरगिस ने मदर इंडिया में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता और बॉलीवुड में महिला प्रधान फिल्में बनाने के लिए प्रसिद्ध महबूब खान ने बेस्ट डायरेक्टर का खिताब जीता। फिल्म को 2010 में टाइम मैगजीन द्वारा सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड क्लासिक्स की सूची में भी शामिल किया गया था। अब आते हैं इसमें क्या नई तकनीक हैं और उनकी क्या संभावनाएं और क्या चुनौतियां हैं। भारत की रंगीन फिल्म का सफ़र किसान कन्या से आरंभ होता है और मदर इंडिया भारत में रंगीन फिल्मों की एक मजबूत कड़ी है। मदर इंडिया में बहुत सारी तकनीकी उपलब्धियां देखी जा सकती हैं। फिल्म में कई ऐसे दृश्य हैं जो तकनीकी संसाधनों से युक्त हैं। स्पेशल इफ़ेक्ट यानी SFX तकनीक से बाढ़ का आना, भारी मात्रा में पानी का बहना, बिजली का कड़कड़ाना, खेत में बैल की जगह इंसान का जुतना आदि असंभव दृश्यों को भी नई तकनीक और के स्पेशल इफ़ेक्ट के माध्यम से संभव और रोचक बनाया गया है। ये मैंने एक बहुत ही छोटा सा आंसर की, जिसमें टिप्पणी वगैरह आती हैं, मान लिया कि आपकी क्वेश्चन पेपर में टिप्पणी लिखने के लिए आती है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये बड़ा प्रश्न लिखने के लिए आपको आता है तो बड़े प्रश्न में आप इसमें कुछ और हेडिंग जोड़ सकते हैं, जैसे प्रसिद्ध संवाद कौन से हैं। गीत का तो मैंने लिख दिया है प्रसिद्ध गाना कौन सा है, लेकिन प्रसिद्ध संवाद कौन से हैं इसमें आप वो लिख सकते हैं। और बाकी चीज़ें जो संवाद के साथ साथ संगीत किसने दिया और गीत कौन कौन से हैं वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। एक दृश्य हमने लिखा है इसमें प्रसिद्ध, जो जब नरगिस बैल की जगह हल में खुद को खड़ी करती है और हल को जोतती है, लेकिन आप और भी जो प्रसिद्ध दृश्य हैं उन्हें भी इसमें डाल सकते हैं, तो इसको फिर और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।